नंबर 10। तू नाचती भी है क्या? हाँ, परसों दिन पूछा था मैंने, हु लाइक्स टू डांस, यू रेज योर हैंड। चल झूठी। नहीं क्या, नहीं नाचती क्या? ठीक है, अच्छा है बेटा। नहीं तो आमी जे तुम्हार चिन चिन जे। ए चलो रे रसगुल्लो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, वाओ, डू नॉट डिस्टर्ब। फ्रॉम, हे प्लीज प्लीज, कोई नहीं देखेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर असर्टन द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक ऑफ ए। बेटा दैट वुड अपीयर मतलब पासबुक का बैलेंस मालूम नहीं है। और जरा ध्यान से देखो, द बैंक ओडी एज पर कैश बुक। आइला स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? ओडी। अब ये कैश बुक का रहने या पासबुक का, इसमें करने का अब ये कैसे लिखने? मुंबईला हे पण लिहिता येत नाही। अबे कुछ चीजें इंग्लिश में है, ये प्रॉब्लम है, वीक है। हिंदी में इधर करने का है। सो बेटा जी बैंक ओडी क्या है? दिया हुआ है। जब भी स्टार्टिंग पॉइंट ओडी है तो क्या करने का? बैलेंस रहा तो नहीं करने का। 6340 रेडी। तो सिर्फ लास्ट में करने का, उसके पहले कुछ नहीं। रेडी। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months ending 31st December 160 is entered in the passbook. Let me ask you, interest on overdraft is receipt or payment? Interest on overdraft is receipt or payment? Wow, you are lovely people. So it is a payment. So लो इक्वल। हम ओडी को अभी याद नहीं करेंगे, हमने दिमाग में भर लिया कि ओडी है। सो इंटरेस्ट ऑन ओडी कहां पर एंट्री हुई? पासबुक में। पैसा आया कि गया? ये गया। किसका बैलेंस दिया हुआ था? कैश बुक। किसका नहीं दिया हुआ है? ताई चुकते। कौन सा नहीं दिया हुआ है? पासबुक। ये मालूम है क्या? नहीं। पासबुक कहां मालूम है? मेरी मां देख जाके। तो ये क्या होगा? फ्रीज। ये फ्रीज हो गया। लेस ऐड। नहीं, वो वापस नहीं कर देगा। ऐड नहीं, ये वापस करना पड़ेगा। ताई एडी है एकदम, काही पण करू लागली। हाँ घ्या इक्वल। अंडी बंडी शंडी पूरी क्लास इक्वल लेगी। लव बर्ड्स लो इक्वल। हाँ अभी देख, इतना भारी सेंटेंस नहीं है, किसको बोल रहा है उसको भी नहीं पता, बट सब लोग सतर्क हो जाते हैं। तो अभी क्या करने का बेटा जी? करने का। बट थोड़ा रुक भाई, पहले बाकी के कार्यक्रम हो जाने दे। सो इंटरेस्ट ऑन ओडी, इंटरेस्ट ऑन ओडी क्या होगा बेटा जी? पहले लेस। कैश बुक में होगा कि पासबुक में होगा? हाँ, तो पासबुक में इंटरेस्ट ऑन ओडी लेस होगा। लेस क्यों? इंटरेस्ट ऑन ओडी इज एक्सपेंस, पेमेंट हो रहा है, लेस हुआ। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? तो पासबुक फ्रीज हुआ। यहां तक नॉर्मल है। फिर ये लेस, यहां तक भी बैलेंस का नॉर्मल है, तो ये लेस हो गया था। अब ओडी स्टार्टिंग पॉइंट था ना, तो करेंगे ऐड। रुको 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 रुको, अगला वाला देखते हैं ये आता है क्या बेटा? अगला वाला देखो। बैंक चार्जेस 400 आर डेबिटेड इन द पासबुक ओनली। पूरी क्लास सुनो। ओडी कब आएगा? लास्ट में। अभी अपन रेगुलरली करेंगे। रेडी? लो इक्वल। मुझे बताओ कहां एंट्री हुई है? पासबुक में पैसा आया या गया? ये कम हुआ, बराबर है। इस ट्रांजैक्शन को मैंने कोई फर्क किया नहीं। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? पासबुक को करो फ्रीज। फ्रीज हुआ। अभी हिलता है क्या? नहीं। ये क्या होगा? लेस। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था तुम्हारा? तो लेस का क्या बोलेंगे? ऐड। ऐड। वाह कमीने, वाह। ये समझ में? बैंक चार्जेस एक और बार करके बताओ। हाँ, कहां एंट्री हुई पहले बैंक चार्जेस? पासबुक को कम करके दिखाओ। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? फ्रीज, लेस, ऐड। हाँ, ट्रायंगल चल रहा है उधर। चेक इशूड। गोदी में बैठ जाना जाके। तेरे को बोल रहा हूं,
हाँ, गोदी में बैठ जा जाके। किसके जैसे? गाय जैसी आवाज निकाल रहा है। थोड़ी देर रुक, दूध भी देगा अभी। चेक, चेक इशूड, चेक इशूड। अभी क्या बोलूं यार तुमको। कल मुझे ये बात पता चल गई थी कि भाई तुमसे गुस्सा नहीं हो सकते, तुमको बस जलील किया जा सकता है। मैंने कुछ नहीं बोला, वो बोला। मैं कुछ नहीं बोला। गाय शब्द भी मेरा नहीं था, मैंने सिर्फ गाय का कैरेक्टरिस्टिक्स बताया। चेक इशूड एंड दैट्स द रीजन ही इज इंटरेस्टेड। नाउ लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। चेक इशूड बट नॉट कैश्ड prior to 31st December 22 amounted to 11,68,000. Hold on. क्या बेटा चेक रिसीव्ड है कि इशूड है? सो हैव रिसीव्ड और यू हैव पेड। फॉरगेट अबाउट ओडी राइट नाउ। ओके, नॉर्मल। चेक इशूड की एंट्री कैश बुक में होती। हीरो बन रहा है साला। हाँ ताई झाले डोळे चोळून। हाँ आता बघा इकडे मला। चेक इशूड पहले एंट्री कहाँ होगी? कैश बुक। चेक इशूड पैसा आया कि गया? ये गया, नीचे गया। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? फ्रीज। पासबुक इधर है ना, पासबुक ये है ना, पासबुक फ्रीज। फिर ऐड लेस, उसको लेस करेंगे। वो चेक्स वाले शर्ट का नाम क्या है बच्चे का? ए लाइनिंग, तेरा नाम क्या है? आविष्कार। तात्या पासबुक कुठे दाखव मला। मग कुठे फ्रीज करून राहिला तू? प्रत्येक वेळेस चुकीचेच बटन दाबणार का? येडे। चलो वापिस से देख के बता दे, इस कमीने के लिए कुछ भी हाथ फ्रीज करा साला। मैं कंफ्यूज हो गया, और इतना कॉन्फिडेंटली करता है। मेरे से गलती हो रही क्या? वापिस से देखते बेटा जी। चेक इशूड बट नॉट कैश। बेटा चेक इशूड की एंट्री कहां हुई? पासबुक नहीं, कैश बुक। कहां पे एंट्री हुई? कैश बुक। सो कैश बुक हो गई कम। ये कैश बुक है ना आपकी, ये कैश बुक हो गई कम। कौन सा बैलेंस पता नहीं है? फ्रीज ऐड लेस। ये लेस है। बेटा मुझे एक बात बताओ, मतलब ओडी में सिर्फ एक स्टेप ऐड होती है ना? कौन सी? हाँ, बट बाकी की पूरी स्टेप्स रेगुलर ही है ना। तो हम शुरुआत में ओडी को भाव नहीं देते, ओडी को भाव देने का सिर्फ लास्ट में। चलिए आगे बढ़ते। चेक पेड। बेटा ये शब्द गलत है। एक्चुअली कुछ बच्चे इसकी वजह से कंफ्यूज होते हैं। दिस इज द रॉन्ग इंग्लिश, बट दिस इज बीइंग यूज्ड कंसिस्टेंटली इन योर मॉड्यूल। चेक पेड इनटू द बैंक का मतलब ये नहीं कि पैसा विड्रॉ किया है, इट इज लाइक डिपॉजिटेड। अब ये झोल है यार, अब क्या करूं। चेक पेड इनटू द बैंक का मतलब क्या? चेक डिपॉजिटेड। वर्ड होना चाहिए था चेक डिपॉजिटेड, बट दे यूज द वर्ड चेक पेड। सो चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, ब्लो इक्वल। हाँ सांगा मला। चेक डिपॉजिटेड पहले एंट्री कहां हुई? ताई चेक डिपॉजिटेड क्या होगा बेटा जी? कैश बुक बढ़ गया पक्का। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? पासबुक। क्या होगा? फ्रीज लेस ऐड। बेटा लास्ट टाइम और एक बार करना पड़ेगा यार, नाही बायकोनी सांगून पाठवलं, हे करायला पाहिजे म्हणे पुन्हा। चेक पेड इनटू द बैंक मतलब डिपॉजिटेड और विड्रॉन। करके बताओ कहां पे डिपॉजिट हुआ? कैश बुक बढ़ गई। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? पासबुक फ्रीज लेस ऐड। क्लियर? अच्छा एक बात बताता हूं, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है ये पहली लाइन से पता चल जाता है। जैसे इस केस में पहली लाइन में आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो कौन सा बैलेंस पता नहीं, पासबुक का पता नहीं, तो सारी ट्रांजैक्शन के लिए पासबुक ही फ्रीज हुआ था। डू यू एग्री? अब लास्ट वाला देख लेते। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक। बेटा इंटरेस्ट ऑन बैंक कलेक्टेड बाय होम? बैंक। जरा अपने दिल से पूछ के मुझे बताओ, ये रिसीट है कि पेड है? सो कहां पर एंट्री हुई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्ट? पासबुक में हुई। बताओ कैसे होगी, तुम करके बताओ फिर मैं देख रहा हूं। पासबुक बढ़ गया। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? पासबुक को क्या करेंगे? फ्रीज ऐड लेस। हो गया है। लिखे? लिखो। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट
बैंक ओडी एज पर कैश बुक, अमाउंट कितनी पिल्लू? 6340। बेटा इसको नेगेटिव नहीं लिखने का, जैसे 12th में लिखते थे। ओडी बोला इसका मतलब ही वो बोरिंग है, फिर उसको वापस साइन नहीं देने की। अभी किसने आवाज निकाली? हाँ अभी किसने आवाज निकाली? पर इधर भूत प्रेत नहीं है ना बे? पहला बोलो, ऐड है ना, इंटरेस्ट ऑन ओडी कितना पिल्लू? 160। शैल आई ऐड बेटा? नेक्स्ट आइटम, बैंक चार्जेस भी ऐड किया। कितना? 400। हाँ फिर चेक इशूड, बट नॉट एनकैश्ड। बेटा कितना है? हाँ बेटू 11 लाख 11,68,000। मैं ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन जा रहा हूँ। 11 लाख, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। नाउ चेक पेड, ये ऐड है क्या? सो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, बोलो कितना है? 22 लाख 17, 22,17,000। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऐड है कि लेस है बेटा? लेस। 12 लाख था ना बेटा? तुझ्या आईला सर नेगेटिव्ह होतंय खाली जाऊन, चेक करो। 6340 प्लस 160 प्लस 400 प्लस 22,17,000 माइनस 11,68,000। बेटा ये अमाउंट आ रही है, नेगेटिव आ रही है, जरा ध्यान से, कोई लिखेगा नहीं। 1,44,100। ये मैंने नेगेटिव नहीं बनाई, नेगेटिव आई है। आप ऐड लेस करने के बाद में नेगेटिव आ रही है ना, ये इसमें से इतना लेस करेंगे तो नेगेटिव आ रहा है। अब बेटा जी ये ओडी है ना, इधर आएगा ओडी एज पर पासबुक। बेटा प्लीज अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो तुरंत समझेगा। मैंने क्या लिखा? ओडी एज पर पासबुक। बट बेटा मुझे बताओ, ये नेगेटिव और ओडी लिख सकते हैं क्या? ओडी नेगेटिव है मतलब क्या है? ओडी नेगेटिव है मतलब क्या है? नहीं, ओडी नेगेटिव नहीं रहता। ओडी बोला मतलब बोरिंग, बोरिंग नेगेटिव हो गई मतलब क्या है? बैलेंस। जैसे बैलेंस नेगेटिव हो गया, बोरिंग, ओडी ओडी है ना। तो अभी इधर क्या हुआ? ये ऊपर ओडी है, दिख रहा है क्या? तो नीचे मैंने ओडी लिखा, क्योंकि ऊपर ओडी है तो नीचे भी ओडी आएगा, बट ये साला नेगेटिव आ गया। तो ये नेगेटिव साइन हटाएंगे और ये ओडी हटाएंगे और उसको क्या बोल देंगे? बैलेंस एज पर पासबुक। समझ में आया क्या? बेटा हम यहां पर साइन नहीं देते हैं ऐड या लेस, मतलब ये वाला इधर नेगेटिव नहीं दे सकते। पहले ओडी लिखा था, जो कि ओडी आना चाहिए था, बट ओडी नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो ओडी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या? वो बैलेंस में कन्वर्ट हो गया। से यस। अच्छा मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं? हे आर वी रेडी? सपोज ये ओडी नहीं होता, ये बैलेंस होता है ना, और नीचे जाके नेगेटिव हो जाता, तो क्या लिखते? ओडी एज पर पासबुक। अगर ये पॉजिटिव ही रहता, मान लो ऊपर बैलेंस से चालू किया है ना, ऊपर बैलेंस से चालू किया और नीचे पॉजिटिव ही आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो बैलेंस बैलेंस बनेगा। सो बेटा अगर स्टार्ट जिससे किया और नीचे जाकर भी वो पॉजिटिव ही रहता है, तो बैलेंस बैलेंस बनता है, ओडी ओडी बनता है। जैसे अभी इधर ओडी से चालू किया, नीचे फिगर पॉजिटिव ही रहता,
ओडी रहता, तो ओडी विल बिकम ओडी, बैलेंस विल बिकम बैलेंस. पॉजिटिव स्टार्ट किया, नीचे पॉजिटिव है. बट अगर पॉजिटिव से स्टार्ट किया, नीचे नेगेटिव हो गया, तो बॅलन्स विल बिकम ओडी, ओडी विल बिकम बॅलन्स. कळतंय का मी काय बोलतोय ते? 100%